निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में रोगों से होता है भारी नुकसान, करे समय पर नियंत्रण। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को होगा फायदा। हमारे जिन किसान भाइयों ने गेहूं की खेती की है, उनकी फसल में इस समय कुछ रोगों का आक्रमण हो रहा है, जिनकी वजह से फसल को भारी नुकसान होता है और गेहूं के उत्पादन में कमी आने से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इन रोगों की पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रजापति से। आज जो है हम गेहूं की फसल में जो है फसल प्रबंधन पर जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां आने की संभावनाएं जो है निरंतर बनी हुई है। तो मैं पहले जो है गेहूं में मुख्य रूप से हमारे रतुआ की समस्या, जिसको पीला रतुआ होता है, काला रतुआ होता है और भूरा रतुआ होता है, जिसको रस्ट भी बोला जाता है। तो मुख्य रूप से मध्य भारत में जो होता है काला रतुआ और भूरा रतुआ की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसमें आप देखेंगे कि जो काला रतुआ होता है मध्य भारत में पाया जाता है, वो उसमें चॉकलेट रंग का जो होता है उसमें पिस्टूल बनते हैं, मतलब छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, धारियां नुमा बनती हैं और शुरुआती दौर में यह केवल पत्तियों में पाई जाती हैं। इस पे उभार होता है, लेकिन अगर इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, अगर मान लीजिए, तो यह जो होता है डंठल तने तक भी यह पहुंच जाता है और पौधे में क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है उसको रोक देता है, पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा जो होता है वो मुरझाकर नीचे गिर जाता है, पत्तियां और डंठल भी। ये रोग जनक मृदा में रहता है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। उन्नत प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करें। इसके नियंत्रण के लिए जो है मुख्य रूप से प्रोपिकोनाजोल नामक दवा जो होती है, इसकी 1 ml मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, या टेबिकोनाजोल जो होती है उसकी 1 ग्राम मात्रा को भी जो है 1 लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव करते हैं। तो निश्चित रूप से जो है हम गेरुआ या रतुआ रोग, जिसको हमारे कृषकों के द्वारा बोला जाता है, उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है दूसरा गेहूं की मुख्य बीमारी जो है कड़ुआ रोग, जिसका बोला जाता है, जिसको फॉल्स स्मट भी बोलते हैं। इसमें आप यह देखेंगे यह एक तरीके का बीज जनित रोग है। जब हम कृषक जो है बीजों को जब हम बुआई के समय जो है कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या ट्राइकोडर्मा विरिडी के द्वारा या विटावेक्स के द्वारा अगर जब बीज को उपचारित करके नहीं बुआई करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जब दाने जो होते हैं बालियां में जब बनती हैं, तो दाने जो होते हैं एकदम काले रंग के हो जाते हैं, पाउडर के रूप में हो जाते हैं। उसके कारण जो होता है उत्पादकता बहुत ही कम हो जाती है। यह रोग आंतरिक रूप से संक्रमित बीज से पैदा होता है। इसका रोग जनक एक कवक अस्टिलैगोसेजिटम प्रजाति ट्रिटिसाई होता है, जो कि बीज के भ्रूण भाग में छिपा रहता है तथा संक्रमित बीज ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ बीजों की तरह ही दिखाई देता है। इस रोग से प्रति वर्ष उत्तर भारत में गेहूं की उपज में 1 से 2% की हानि होती है। इस रोग के लक्षण बाली आने पर ही दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोग जनक के रोग कंड यानी स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार रोग आगे आने वाली फसल में पहुंच जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको हम बताना चाहेंगे, कभी भी जब बुआई करनी हो तो निश्चित रूप से हम बीज को उपचारित कर ही बुआई करें। गर्मी के दिनों में जो है हम गहरी जुताई जरूर करें और जो
जैसे हमारा अगर जैविक के रूप में है तो जैविक में जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी की जो है 4 ग्राम मात्रा को जो है प्रति केजी बीज को उपचारित कर ही हम उपयोग में करें, या अगर रासायनिक दवाओं में जाते हैं तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब के साथ जो होता है उसकी 2 ग्राम मात्रा को जो है प्रति केजी बीज को उपचारित करके लगाएं। इसके अलावा जो होती है कल्चरल मेथड भी होता है, जिसे पारंपरिक विधि भी होती है, जिसमें अगर जिन पौधे की बालियां अगर आपको इस तरीके से काले रंग की दिखाई देती हैं तो उसको पन्नी में ढककर उसको तोड़ लें और किसी गड्ढे में जला दें या उसको गड्ढे में जो है गाड़ देते हैं। इससे क्या होगा, उसके जो स्पोर है वो उड़ेंगे नहीं हवा में और दूसरे जो गेहूं की किस्में हैं या अन्य जो क्षेत्र में है उस पर इसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। और अगर खड़ी फसल में कड़ुआ रोग हमें अगर दिखाई देता है तो इस समय जो होता है ट्यूबिकोनाजोल जो नामक दवा है उसकी 1 ग्राम मात्रा को जो है प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं और हम निश्चित रूप से कड़ुआ रोग को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा बताई गई जो भी वैज्ञानिक तकनीकी है उसमें जो पारंपरिक विधियाँ भी हैं, जैविक विधियाँ भी, अगर समन्वित रूप से इन सभी विधियों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है लागत भी कम आएगी और हमारे कृषकों को जो कीट बीमारियों का नियंत्रण करके जो है हम उत्पादकता जो है अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने देश में गोभी वर्गीय फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है। सब्जी के रूप में इनका व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गोभी वर्गीय फसलों में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप भी होता रहता है, जिसका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते गोभी वर्गीय फसलों में लगने वाले रोगों की रोकथाम करें। परंतु कैसे करें रोगों का नियंत्रण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सब्जियों में गोभी वर्गीय सब्जियों का बहुत महत्व है। इसकी खेती राजस्थान और अन्य ठंडे गर्म स्थानों पर बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इसकी क्वालिटी और पैदावार कीट और रोगों के प्रकोप से बहुत प्रभावित होती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीट रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर लें तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसल में जिस रोग का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है वो है तना सड़न रोग, जिसे हमारे किसान भाई सफेद सड़न के नाम से भी जानते हैं। ये फंगस से फैलने वाला रोग है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में दिन के समय पौधों की पत्तियां लटक जाती हैं और रात के समय स्वस्थ दिखाई देती हैं। तने के निचले भाग पर जलीय धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे रोग ग्रसित भाग पर सफेद फंगस दिखाई देने लगता है, जिससे तना सड़ने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आगे चलकर उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है, जिससे किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसी तरह किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसल में अल्टरनेरिया काला धब्बा रोग भी काफी देखने को आता है। ये भी फंगस से फैलने वाला रोग है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में छोटे काले छल्लेदार गोल धब्बे पत्तियों व तनों पर दिखाई देते हैं, जो आपस में मिलकर पत्तियों को सुखा देते हैं, जिससे पत्तियां गिरने लगती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इन रोगों से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पहले ही कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप खेत की तैयारी के समय 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में 2 से 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर भूमि को उपचारित कर लें और कार्बेंडाजिम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करके बीजों की नर्सरी में बुआई करें और रोपाई के समय भी इसी दवा से पौध को उपचारित करके रोपाई करें और अधिक मात्रा में नत्रजन का प्रयोग न करें। अगर किसान भाइयों
इन बताए गए उपायों को अपनाने के बावजूद भी इन रोगों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप इन रोगों के रासायनिक नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 2 ग्राम व कार्बेंडाजिम 1 ग्राम को मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर जब फसल में फूल बनना शुरू हो जाए तब नियमित अंतराल पर 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर कर दें, जिससे आप इन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे और अपने उत्पाद को बढ़ा सकेंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव छीज जिला बांसवाड़ा के किसान रतनलाल जी ने। आप केले में पनामा बेल्ट रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रतनलाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे किसान भाई जब भी केला की खेती करते हैं तो उसमें खास करके जो पुरानी जो लोकल वैरायटी होता है उसमें खास करके पनामा डिजीज जो होता है ये काफ़ी लगता है। और ये कई वैरायटी है जो मालभोग है, कोठिया है, मुठिया है या सब्जी वाली बतीसा, कई वैरायटी है। उसमें इस तरह का अगर हमारे किसान भाई खेती बागवानी करते हैं केला का तो उसमें पनामा डिजीज का प्रकोप होता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। इसकी शुरुआत एक पौधे से होती है, धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। रोग के लक्षण प्रारंभ में फसल पर कुछ ही पौधों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं और रोग की उग्रता अधिक होने पर पूरा पौधा काला होकर सूख जाता है, जिससे उत्पादन में काफी गिरावट देखने में आती है। तो रोग जब भी किसान भाई हमारे इस तरह का दिखाई देता है जहाँ भी खेत में, तो वैसे खेत को आप 4-5 साल तक उस खेत में आप केला की खेती नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। और खेत में रोगग्रस्त अगर पौधा है तो पूरा जड़ से निकाल देना चाहिए। 1 से 2 किलो चूना गड्ढे में सभी को डाल के जो रोगग्रस्त केला है उसमें डाल के उसको नष्ट कर देना चाहिए। तो इससे भी आपको पनामा का जो भी कवक है वो नष्ट हो जाता है। रोपने के पहले भी आप उपचार कर सकते हैं। 2 लीटर नेमागन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। और ये प्रयोग इसके बाद भी 6 से 12 महीने के अंतराल पर भी आप नेमागन दवा का प्रयोग पर खेत में कर सकते हैं। और ये पनामा रोग रोधी जो वैरायटी होता है उसका आप सिलेक्शन करके आप लगाएं। जैसे आप ड्वार्फ कैवेंडिश है या बरसराई है, रोबस्टा है, ये सब वैरायटी आप पूरे आप उस खेत में लगा सकते हैं तो आपको केला से लाभ मिल पाएगा। तो इस तरह इन सारी बातों को ध्यान में देके आप केला की खेती करें। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-1663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।